बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 ग्रुप 5th और 6th ए एलिमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स। नाइट्रोजन यानी कि 5th ए ग्रुप का मेंबर है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है। नाइट्रोजन जो है वो गैस है और दूसरे मेंबर सॉलिड हैं। नाइट्रोजन की कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है जबकि अदर एलिमेंट्स की जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऐसे समझ लीजिए जिस तरह ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ओजोन और ऑक्सीजन O2। द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑक्टेट, यानी कि उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं दैट कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो है अकर करता है फ्री स्टेट में भी एयर के अंदर, और बाकी मेंबर जो है वो फ्री स्टेट में जो है वो नहीं हो सकते, यानी कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिंग टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सोल्यूशन। तो रिंग टेस्ट जो है ये नाइट्रेट आयन की कन्फर्मेशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के अंदर जो है जब नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड किया जाता है तो एक रेडिश ब्राउन रिंग बन जाती है। अगर रेडिश ब्राउन रिंग बन जाए तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका जो सोल्यूशन है दैट कंटेन नाइट्रेट, इसके अंदर जो है नाइट्रेट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर प्रूव करें इसको जो है वो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल कर रहा है। तो ये NO2 है, जब आप इसका H2S के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये NO2 इसमें ऑक्सीजन जमा कर देता है और वाटर और सल्फर जो है रिड्यूस हो जाता है और NO बाकी बच जाता है। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है, यहाँ इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यानी कि फैसिलिटेट करता है। पोटाशियम आयोडाइड जो है ये चेंज हो जाता है आयोडीन में, यानी कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चेंज हो जाएगी। तो ये तीनों रिएक्शन जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज एक्वा डिजॉल्व नोबल गैसेज। अब एक्वा क्या है, मिक्सचर ऑफ यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम ऑफ HCl जो है दैट इज कॉल्ड एक्वा या रॉयल वाटर, आब सुल्तानी इसको उर्दू में कहते हैं। इसके नतीजे में NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NO और Cl में चेंज हो जाएगा, और ये जो Cl नेसेंट क्लोरीन है ये इस AU को, ये AU पानी में हल नहीं होता, ये AU को जब AuCl3 में चेंज कर दिया जाएगा तो ये पानी में हल हो जाएगा। ये दोनों नोबल मेटल्स हैं AU और PT। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट द रिएक्शन, जस्टिफाई द रिएक्शन, या ऐसे जस्टिफाई करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर अमल करता है। तो जब आप इसका ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, ये देखें यहाँ से OH और ये वाला H वाटर, बाकी बच गया CO और CO2। फार्मिक एसिड यहाँ से ये OH और ये H वाटर, बाकी CO बच गया। तो ये दोनों रिएक्शन जस्टिफाई करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर अमल कर रहा है। इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो मतलब C6H12O6 है, ग्लूकोज है, उसमें से वाटर निकल जाएगा और कार्बन जो है बाकी बच जाएगी। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है कि नाइट्रिक एसिड को जब मिक्स करते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड यानी NO2 के साथ, तो जो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड बनता है जो एयर के अंदर जो है वो फ्यूम्स देता है, यानी कि वेपर्स देता है। दिस मिक्सचर फ्यूम स्ट्रांगली इन द एयर इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। दोनों के जो है वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, NS2 NP4, मतलब दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो है वो डाईवेलेंट हैं, दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट रखती हैं और दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ये सिमिलैरिटीज हैं। अब आगे जाता है डिसिमिलैरिटीज हैं। ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉप्स हैं वो 2 हैं, ओजोन और ऑक्सीजन। सल्फर की 3 है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। ऑक्सीजन जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, सल्फर जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है कंबस्शन के अंदर, सल्फर जो है वो खुद उसको जो है वो आग लग जाती है। सल्फर इज गंधक यू कैन से। इट इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पर रिपेल करती है। राइट ऑन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर एंड एक्सप्लेन व्हाट टाइप। मतलब ये है कि देखो कहता है कि कॉपर का, ये देखो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो इसके नतीजे में कॉपर सल्फेट वाटर और SO2 बनता है, यानी कि ये आपके क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें दी गई हैं। तो कहता है ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब Cu 0 से +2 में जा रहा है, सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है 0 से जो है +2 में, सल्फर जो है रिड्यूस होता है +6 से +4 में। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ इसकी सल्फर की +6 है, यहाँ +4 है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी का मेथड है। दो होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक लेड जैमिंग प्रोसेस। हम यहाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 100% सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकते हैं। आप सल्फर 100% नहीं चाहते तो अपनी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन का जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक ओलियम बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो ओलियम जो है ऑयल लाइक है, इसको हैंडल करना, इसको स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। वाई SO3 इज डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड नॉट इन वाटर। कहते हैं SO3 को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, वाटर के अंदर क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसको जो है वो कंडेंस करना जो है मुश्किल है, और ये बहुत कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर इवन एट हाई टेम्परेचर। राइट द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, एसिड के तौर पर अमल करता है। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हम, सोडियम दोनों हाइड्रोजन दो OH के साथ मिलकर वाटर और N2SO। साल्ट और वाटर का बनना इस चीज़ की अलामत है कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के तौर पर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इस चीज़ की अलामत है कि ये एसिड है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो ये कोल्ड डाइल्यूट नाइट सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि मेटल के साथ निकलेगा तो हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और साल्ट और वाटर का बनना, ये तीनों फैक्टर्स सल्फ्यूरिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इज रिलेटेड विद केमिकल इक्वेशन। कहता है इसको साबित करें भाई केमिकल इक्वेशन। ये देखो विच मेटल्स, मैग्नीशियम और मैंगनीज और कैल्शियम, ये तीनों मेटल जो है जब आप इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट बन जाते हैं और साथ हाइड्रोजन निकल जाती है। यानी कि मेटल्स सिर्फ बतानी है, मैग्नीशियम मैंगनीज कैल्शियम है इक्वेशन। जस्टिफाई दैट विद द केमिकल रिएक्शन दैट नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बन जाएगा, यानी कि OH इसका और H इसका वाटर और बाकी NaNO3। कार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और साल्ट का बनना, ये भी दोनों रिएक्शन जो है जस्टिफाई करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के साथ, यानी कि कार्बन के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर और NO2 बन जाएगा। नाइट सल्फर के साथ करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और NO2 बन जाएगा। फास्फोरस के साथ करवाएंगे फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड H3PO4, वाटर और NO2 बन जाएगा। Write down the chemical equation and names of the product formed as a result of the reaction of nitric acid with arsenic and antimony। ये देखें जी, आर्सेनिक ये है AS और एंटीमनी S भी है, इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो आर्सेनिक एसिड और एंटीमोनिक एसिड, साथ NO2 और वाटर। ये देखें NO2 वाटर, NO2 वाटर और S आर्सेनिक एसिड और एंटीमोनिक एसिड। Why the elements of group 6 say other than oxygen show more than 2 oxidation state। उसकी रीज़न ये है कि ऑक्सीजन के अलावा जो है ऑक्सीजन सिर्फ जो है वो 8 इलेक्ट्रॉनों को अकोमोडेट कर सकता है। इसमें जो है डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि बाकी में जो है वो डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वही बात है, शो +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड टू डी ऑर्बिटल्स। कहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाते हैं? फ्रॉम P और S ऑर्बिटल्स। ये देखें जी, ये P से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर जाएगा D के अंदर, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +4 है, यहाँ पे इसके ये इधर से भी लास्ट वाले में जो है वो S से इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले में चले जाते हैं, तो ये जो है उसकी +2 +4 और +6 ऑक्सीजन के अलावा। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप सल्फर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, H2S के साथ करवा देते हैं, तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में और वाटर बन जाता है, H2S जो है वाटर और साथ S में चेंज हो जाएगा। इसके ऑक्साइड्स क्या हैं जी? इसके ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +3 है, +4 और +5 है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड IUPAC नेम है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो IUPAC नेम है इसका। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और साथ इसके जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो इसके बने हुए हैं। ये कॉमन नेम है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एनहाइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रोजन पारोक्साइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो ये इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स साथ आ जाते हैं बाज़ का। व्हाट इज़ लाफिंग गैस, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को या नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कलरलेस गैस है जिसकी फेंट प्लेजेंट स्मेल होती है, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसको लाफिंग गैस इस वजह से कहते हैं कि इसका मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन अगर आप इनहेल करते हैं तो ये हिस्टोरिकल लॉफ्टर प्रोड्यूस करता है, विच इज कॉल्ड लाफिंग गैस। जिंक का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो ये लाफिंग गैस प्रोड्यूस होगी। अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लाफिंग गैस प्रोड्यूस होगी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको जो है जस्टिफाई करें। तो ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से वाटर निकाल देता है तो SO3 बन जाता है। अब ये P2O5 जब वाटर के साथ मिलता है ना तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। सिमिलरली एसिटिक एसिड में से वाटर निकालोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अल्कोहल में से वाटर निकालोगे तो इथीन बन जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट हाफ के। सेकंड